स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है टेक्सोनमी, सिस्टमैटिक्स एंड एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्सोनमी। टेक्सोनमी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है, क्लासीफाई मीन्स क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। अब उसमें आपके पास एग्जांपल देखें तो ह्यूमन बीइंग्स की क्लासिफिकेशन आ गई। ठीक है, इसी तरह से पी प्लांट की क्लासिफिकेशन। ये जो है आगे जाके पूरी ह्यूमन बीइंग्स और पी प्लांट की आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वो इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ ये नेम लिख दें तो भी इनफ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में भी आप क्लासिफिकेशन तो करते हैं, लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट क्या करते हैं कि आप उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी साथ साथ लेकर चलते हैं। यानी उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब ये है कि ये जानदार जो हैं पिछले ज़माने में या पिछले कुछ सालों से जो हैं वो कौन सी स्पीशी के साथ जो हैं इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिमिलर हैं। ठीक है, उस तरह की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो आप सिस्टमैटिक्स में पढ़ते हैं। यानी सिस्टमैटिक्स में फिर दो चीज़ें आपने पढ़ी, एक क्लासिफिकेशन, दूसरी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो ये क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पढ़ते हैं एक साथ, तो उसको फिर आप टेक्सोनमी नहीं कहते बल्कि क्या नाम दे देते हैं, सिस्टमैटिक्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल क्या है कि एनिमल्स दैट ले एग्स एंड हैव स्केल्स आर कॉल्ड रिप्टाइल्स। यानी ये कह रहे हैं कि ऐसा जानदार जो अंडे देता है, ठीक है, और उसके अंदर स्केल्स भी होते हैं, उनको आप किस में रख देते हैं, रेप्टाइल्स। यानी सारे जानदार, क्रोकोडाइल हो गए, लीजर्ड्स वगैरह, ये सारे रेप्टाइल्स में आ जाते हैं। लेकिन ऐसे जानदार, ठीक है, जो फीटस को, पूरे एक छोटे बच्चे को जो है वो क्या करते हैं, बर्थ देते हैं। ठीक है, उसके अंदर फर भी होते हैं, हेयर भी होते हैं, वो क्या कहला देते हैं, मैमल्स। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक्स कुछ बता दी हैं कि रेप्टाइल्स जो है वो ऐसे होंगे, ठीक है, मैमल्स होंगे तो वो ऐसे होंगे। इसी तरह से मोर स्पेसिफिकली देखें तो ऑल ह्यूमंस जो हैं उनका करेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, इसी तरह से उनको एक ही टेक्सोन में रखा जाता है, और वो टेक्सोन जो है आपके पास क्या नाम आ जाता है, जीनस उसकी होमो है और सैपियंस। ठीक है, यानी आप देखते हो सारे इंसानों में हेयर भी होते हैं। ठीक है, और वो एक पूरे जो है बर्थ किसको देते हैं, फीटस को, तो इसीलिए हम उनको एक ही ग्रुप में रख देते हैं। ये क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक्स। नेक्स्ट वन आ जाता है कि ये जो आपने एम कहते हैं मकसद को, ये क्लासिफिकेशन करने का टेक्सोनमी में और सिस्टमैटिक्स में हमारा मकसद क्या है। ठीक है, हमने क्यों की। पहला जो आपके पास मेन जो है एम है वो है टू डिटरमिन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। यानी आपने सिमिलैरिटीज मीन जो एक जैसी चीजें हैं, डिफरेंसेस मीन जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उनको आपने जानना है। और जानने के बाद आप क्या करेंगे ताकि आप उनको इजीली स्टडी कर सकें। आपको पता हो कि अच्छा ये इसमें सिमिलैरिटीज थी, ये डिफरेंसेस थे, आप उनको अब आराम से क्या कर सकते हो, इजीली स्टडी कर सकते हो, दोनों में डिफरेंसेस जो हैं वो कायम कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स। यानी आपने क्या देखना है कि दोनों में, अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमन है और बर्ड्स हैं, उनमें आपने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखना है। ठीक है, कि अच्छा इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, नहीं है, अच्छा तो फिर आपने देख लेना है कि इन दोनों में डिफरेंसेस हैं या नहीं है। तो ये सब कुछ जो है आप, ये जो दो मेन पॉइंट्स हैं, ये क्लासिफिकेशन का पर्पज होता है, ये एम होता है। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक था। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।